वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8 के कुछ इलस्ट्रेशंस देखने वाले हैं जिसका नाम है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिए। हमने अलग अलग तरीके की जर्नल एंट्रीज देख ली, बेसिक एंट्रीज देख ली। ठीक है, उसके अलावा आपने पूरा फॉर्मेट देख लिया जर्नल का। अब बारी है उन जर्नल एंट्रीज जो आपने सीखी है, परचेज से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो क्या एंट्रीज कर रहे हैं। हमने पूरा रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अप्लाई करके सीखा कि क्यों ये अकाउंट डेबिट होगा और क्यों दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। हमने हर चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढा। अब बारी है उन्हीं एंट्रीज को बेस बनाकर कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व करने की, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने जो सीखा है अभी तक वो आप इन क्वेश्चंस में अप्लाई करिए और आप देखो कि आपको कितना आसानी होगी ये क्वेश्चंस करने में, क्योंकि आपने इतना डिटेल में सब कुछ समझ चुका है। तो चलो देखें जरा क्या बोल रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 बोल रहा है पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो बच्चों हमको ये सारे ट्रांजैक्शंस दे दिए गए हैं, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं सारे, और हमें क्या करना है, हमें एक एक ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास करनी है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अपनी जर्नल जो हम बनाएंगे तो हम जर्नल ऑफ नितिन बनाएंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि हमारे नितिन जी ने बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो नितिन जी का बिजनेस है तो जर्नल आप यहाँ पे बनाएंगे। अब देखो क्या आपका फॉर्मेट था, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपका ये 5 कॉलम्स में पूरा जर्नल बनता है। जिस भी कंपनी या जिस भी प्रोप्राइटर का बन रहा है उसका आप ऊपर हेडिंग दे देंगे और लिख देंगे जर्नल ऑफ जो भी XYZ है। ठीक है, क्लियर इतना? चलो अब यहां पर आपने लिख दिया ईयर 2020 और अब स्टार्ट कर देते हैं हम एक एक एंट्री को, एक एक ट्रांजैक्शन को देख के एनालाइज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों नितिन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपए। तो नितिन जो है वो 1 लाख रुपए बिजनेस में लेकर आया, मतलब 1 लाख रुपए का कैपिटल लेकर आया। तो बच्चों हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, आप यहाँ पे डेट डालेंगे April 1, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 अप्रैल को हो रहा है। ठीक है, तो April 1 यहाँ पे आप डेट डालेंगे और क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख 1 लाख डेबिट हो जाएगा आपका कैश और 1 लाख से क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल। आपको पता है कैश अकाउंट डेबिट क्यों होगा, बिकॉज कैश इज कमिंग इन। ठीक है, और कैपिटल बच्चों कैपिटल बढ़ रहा है। ठीक है, कैपिटल पर्सन डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जो हमारा नितिन है वो गिवर है, उसका कैपिटल अकाउंट हमारा इसलिए क्रेडिट हो रहा है उस रूल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, हमने रूल्स बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, अब बस एक एक आप जर्नल एंट्री देखते जाओ। परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर इन कैश। तो बच्चों हमने फर्नीचर खरीदा और कैश पे किया, तो कैश जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, April 2 को हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 5,000 5,000। आप इसमें मॉडर्न अप्रोच भी लगा सकते हो। अब एक हम ट्विस्ट कर लेते हैं, चलो जरा हम इसमें, अभी तक हमने क्या किया था कि हम ट्रेडिशनल रूल अप्लाई करके लगा रहे थे। ठीक है, कि भाई डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पर्सनल रियल नॉमिनल के हिसाब से लगा रहे थे। अब हम जरा मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से रूल्स लगाते हुए देखो फटाफट इनको सॉल्व करते हैं। तो ये हम देख चुके हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में, क्या देख चुके हैं कि अगर एक्सपेंसेस या असेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट, कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। बस अब इस बेसिस पे करते हैं। फर्नीचर आया, फर्नीचर बढ़ा, असेट बढ़ा, डेबिट कर देंगे, और कैश गया, कैश घटा, असेट घटा तो क्रेडिट कर देंगे। देखो कितना आसान हो गया अब आप लोगों के लिए। अब आप तुरंत एंट्रीज फॉर्म कर सकते हो। सिमिलरली बच्चों अब क्या हुआ, परचेज्ड गुड्स इन कैश, हमने गुड्स खरीदे बच्चों कितने के, 20,000 रुपए के। ठीक है, तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि अगर गुड्स खरीदते हैं तो कभी भी उसको गुड्स अकाउंट नहीं बनाते। गुड्स खरीदने को हम परचेजेस बोलते हैं और गुड्स बेचने को हम सेल्स बोलते हैं। क्लियर है इतना? तो हम यहाँ पे एंट्री क्या कर देंगे बच्चों, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों? क्योंकि हमारा खर्चा बढ़ रहा है, तो खर्चा बढ़ रहा है वो डेबिट होगा, और कैश हमारा जा रहा है, कैश कम हो रहा है तो कैश असेट हमारा कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। आपकी एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 20,000। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी। अब बच्चों यहाँ पे नाम दे दिया हरी एंड कंपनी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा कि फॉर कैश में है। तो हम लोग ने इसका अजम्पशन क्या रखा था कि अगर कुछ नहीं दिया है तो इसको हम मान लेंगे कि क्रेडिट पे लिया है। ठीक है, तो आपकी एंट्री तुरंत आपको क्लिक हो जानी चाहिए, क्या, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी। क्यों होगा, क्यों होगा वो देखो जरा,
परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी, ठीक है। तो परचेजेस क्या है, हमारा खर्चा है, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। और हरी एंड कंपनी से हम उधारी पे ले रहे हैं, सर पे बोझ ले रहे हैं, मतलब हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो टू हरी एंड कंपनी का नाम हम क्रेडिट कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। ये हमारा हो गया ये वाला ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल 5 को क्या हुआ, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, ठीक है बच्चों। 20,000 रुपए के हमने गुड्स बेचे कैश में, मतलब कैश सेल्स हुई। कैश सेल्स की हमने एंट्री देख चुकी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्यों, क्योंकि कैश आ रहा है, कैश बढ़ रहा है, तो डेबिट हो जाएगा 20,000 से, ठीक है। और सेल्स हुई बच्चों, सेल्स हमारी क्या होती है, रेवेन्यू होती है, और रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000 से, ठीक है, क्लियर है। चलो अब सेम एंट्री उन्होंने बोला है, सेल तो हुई है, सोल्ड गुड्स, लेकिन कैश में नहीं हुई, हमने रमेश एंड कंपनी को दी है, सेल करी है। मतलब क्या हो रहा है कि डेटर को सेल कर दी, डेटर क्रिएट हो गया, उधारी पे सेल्स करी है, ठीक है। तो बच्चों सेल्स हो रही है तो आपको पता है रेवेन्यू बढ़ रहा है तो वो तो क्रेडिट ही होगा। अब यहाँ पे कैश नहीं हो रहा है, कैश नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम डेबिट क्या कर देंगे, डेटर्स का अकाउंट। क्यों, क्योंकि जो रमेश एंड कंपनी है ये हमारा डेटर बन गया, मतलब असेट बन गया, क्योंकि इस समय कैश मिलने वाला है और असेट बढ़ता है तो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। क्लियर है इतना। तो रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 75,000 और ये 75,000 क्रेडिट साइड पे। क्लियर है, बस ये इतनी सिंपल है हमारी जर्नल एंट्रीज। पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश, अब हमने सैलरी पे करी, तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए, क्या है, सैलरी है एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट। या आप इसको उस रूल से भी अप्लाई कर सकते हो कि डेबिट द एक्सपेंसेस, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपका आंसर हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा तो मतलब वही खर्चा हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट टू कैश। इतना सिंपल एंट्री है, क्योंकि आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, कैश कम हो रहा है, असेट कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। आपका कितना, 2,000 रुपए का हुआ। सिमिलरली आपके टेलीफोन एक्सपेंस भी हुए, पेड टेलीफोन बिल 500 रुपए और परचेज स्टेशनरी इन कैश 250 रुपए, तो आपका 500 रुपए का टेलीफोन का खर्चा हुआ और 250 रुपए का स्टेशनरी का। तो आपका देखो क्या एंट्री हो जाएंगी इन दोनों की, देखो जरा, इसकी हो जाएगी टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 500 और स्टेशनरी की बच्चों क्या हो जाएगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 250। क्लियर है इतना, क्योंकि हमारे दोनों खर्चे हो रहे हैं, खर्चों को हम डेबिट करते हैं, ये चीज़ हम देख चुके हैं, और क्यों करते हैं ये भी आपको पता है। तो इतना सिंपल था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3। आपने सारे ट्रांजैक्शंस की पूरी एक एक जर्नल एंट्री पास कर दी। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब ज़रा इलस्ट्रेशन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें भी बच्चों ये आपको दिया हुआ है और आपको बोला है कि जर्नल एंट्री पास करो इन सारे ट्रांजैक्शंस की, ठीक है, क्लियर है। तो बस वैसा ही फॉर्मेट बना लेंगे। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं, पवन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो बच्चों 1 लाख रुपए का कैश आया और कैपिटल क्रिएट हो गया, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये और लिख लो एक बार तो आपको, और ये घटेगा तो क्रेडिट, CLR बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, ठीक है। तो अब देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल आपका कितना हो जाएगा, 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चों, ओपन बैंक अकाउंट विथ चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट 50,000। तो बच्चों इसका मतलब क्या बोल रहे हैं वो, अब जरा ध्यान से पढ़ो। अगर वो बोलते कि भाई अब बैंक अकाउंट ओपन कर दिया, ठीक है, इसमें से कैश में से, तो हम यहाँ पे ये 1 लाख रुपए में से ही बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ओपन बैंक अकाउंट विथ चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट, तो प्रोपराइटर ने अपने सेविंग अकाउंट से पैसा निकालकर इसके लिए, बिजनेस के लिए एक बैंक अकाउंट ओपन करवा दिया, कितना, 50,000 रुपए का। तो मतलब पहला वाला ट्रांजैक्शन हो गया जिसमें पवन जो है वो कैश लेके आ रहा है। दूसरा, तो उसकी एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। इसकी हमारी हो गई कैश डेबिट टू कैपिटल। अब इसकी एंट्री बच्चों क्या हो जाएगी, सेम एंट्री होगी, बस कैश की जगह बच्चों क्या हो रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000 से, ठीक है, क्लियर है। चलो देख लो जरा अब एक बार इसका,
ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 50,000, और आपको ऐसे नरेशंस हर ट्रांजैक्शन के बाद ऐसे नरेशंस लिखते जाना है। बीइंग द बैंक अकाउंट ओपन विद पर्सनल चेक। क्लियर है? चलो, अभी हम नरेशंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आप लिख सकते हो ओन लैंग्वेज में। अभी मेन है कि आपको सारी एंट्रीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब क्या हो रहा है बच्चों? परचेस्ड कंप्यूटर अगेंस्ट कैश। मतलब क्या हो रहा है बच्चों? फिक्स्ड असेट आ रहा है। ठीक है, क्या है ये? हमारा फिक्स्ड असेट। कंप्यूटर हमारा असेट है। ठीक है, तो अगर असेट आ रहा है, असेट बढ़ रहा है, देखो सिंपल रूल है, तो डेबिट कर दोगे। तो आप बच्चों क्या डेबिट करोगे? किस नाम से? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। और कैश में खरीदा, कैश जा रहा है, असेट कम हो रहा है, तो कैश को क्रेडिट कर दोगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 20,000। क्लियर है इतना? चलो, बहुत बढ़िया। फिर अब क्या हो रहा है? पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ ऑफिस। कुछ हमारा रिपेयर वर्क था, थोड़ा बहुत सुधार करवानी थी कुछ हमें ऑफिस में, रिपेयर का काम, तो वो हमारा खर्चा हुआ। अब खर्चा हुआ तो खर्चा क्या होता है बच्चों? डेबिट। तो आपका क्या हो जाएगा? तुरंत एंट्रीज बताओ जल्दी। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, क्योंकि कुछ भी लिखा नहीं हुआ है वहाँ पे, उन्होंने बस बोला कि रिपेयर का खर्चा हुआ ऑफिस के लिए, तो ऑब्वियसली हमने कैश में ही पे करा होगा। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश 2500 के अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट कर दिया आपने। क्लियर है? फिर आपने परचेज गुड्स इन कैश। अब बच्चों परचेज गुड्स को परचेज किया हमने और कैश दिया, तो इसकी एंट्री क्या होती है? गुड्स का आपको पता है सब चीज़ें क्या, कि परचेजेस हम लिखते हैं गुड्स को। तो आपका क्या एंट्री हो जाएगी? परचेज किया, तो परचेजेस हमारा क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कैश जा रहा है गुड्स को खरीदने के लिए, कैश कम हो रहा है, तो असेट्स हमारा कम होता है, तो क्या करते हैं हम? क्रेडिट करते हैं। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज 10,000। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, अब क्या बोल रहा है? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम प्रसाद एंड कंपनी। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा कि अगेंस्ट कैश है या क्या है। तो यहाँ पर हमने क्या हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पर हम लोग उसको क्रेडिट मान लेते हैं, हम क्रेडिट में अज्यूम कर लेते हैं। तो बच्चों ये मतलब क्या हुई? हमारी क्रेडिट परचेज हुई। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपने कैश परचेज किया, तो क्या किया था? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जब आप वहीं पर क्रेडिट परचेज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट तो डेबिट ही होगा क्योंकि एक्सपेंस है, और कैश की जगह क्या आ जाएगा? आपका क्रेडिटर। सर पे बोझ क्रिएट हो गया, तो लाइबिलिटी बढ़ती है, सर पे बोझ बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो क्रेडिट होगा क्या आपका? टू प्रसाद एंड कंपनी। आज मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए ज़्यादा चल रही हूँ क्योंकि ये हम एक एक एंट्री डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने बच्चों वो जर्नल एंट्री का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिए, उसके बाद आपको ये सब चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रसाद एंड कंपनी 1 लाख से आप उसको डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश। ये भी हम देख चुके हैं। क्या होगा बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 7 अप्रैल को अपनी कैश सेल्स हुई, तो आप क्या करोगे? कैश अकाउंट को डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है, कैश बढ़ रहा है, डेबिट हो जाएगा। सेल्स हमारा क्या है? रेवेन्यू, और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है तो हमारा सेल्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? 1 लाख से। अब क्या हो रहा है? सोल्ड गुड्स टू देव एंड कंपनी। हमने गुड्स देव एंड कंपनी को बेचे। ठीक है, तो मतलब क्या करा? क्रेडिट सेल करी, क्योंकि यहाँ पे फॉर कैश या अगेंस्ट कैश कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे बच्चों हम सेल्स की क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट तो हमारा क्रेडिट ही होगा क्योंकि वो रेवेन्यू है। तो अब डेबिट क्या हो जाएगा बच्चों? हमने उधारी में दिया तो हमारा डेटर क्रिएट हो गया, और डेटर क्रिएट हो गया मतलब असेट बढ़ रहा है, क्योंकि डेटर हमारा असेट है, तो हमारा डेटर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों एंट्री क्या हो जाएगी? देव एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पे आपकी देखो एंट्री देव एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगी 50,000 से। क्लियर है? ये फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बस कुछ और ट्रांजैक्शंस बचे हैं और ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो जाएगा। अब बच्चों क्या हो गया देखो जरा, देव एंड कंपनी रिटर्न्ड गुड्स बीइंग डिफेक्टिव। ठीक है, तो कुछ बच्चों गुड्स थे जो हमारे डिफेक्टिव निकले, तो उसको जो देव एंड कंपनी को हमने उधारी में सेल की थी उसको उसने गुड्स को रिटर्न कर दिया। मतलब क्या हो रहा है? जो गुड्स बेचे वो रिटर्न हुए, मतलब क्या हो रहा है? सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता है क्या, कि अगर सेल्स रिटर्न है तो वो हमारा नुकसान है,
क्योंकि उतने से हम बेच नहीं पा रहे हैं उतने गुड्स, ठीक है, उतनी हमारी सेल कम हो गई। तो सेल रिटर्न मेरा क्या है, एक्सपेंस या लॉस है, और उसको हम क्या करते हैं, अगर वो बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करोगे इस वाले ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न डेबिट, ठीक है। टू क्या होगा बच्चों, क्रेडिट क्या होगा यहाँ पे बताओ जल्दी। टू होगा देव एंड कंपनी। क्यों, क्योंकि देव एंड कंपनी के ऊपर कितनी की उधारी थी, 75,000 की उधारी थी, 75,000 की उधारी थी। उसमें से उसने 15,000 रुपए के गुड्स हमको वापस कर दिए, तो इतने से उसकी उधारी कम हो गई। मतलब इतने से मेरा देव एंड कंपनी जो डेटर था वो कम हो गया, असेट मेरा कम हो गया, डेटर कम हो गया। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसलिए उसको क्रेडिट कर रही हूँ। क्लियर है। तो बच्चों इसकी आपकी एंट्री आपको समझ में आ गई कि क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू देव एंड कंपनी कितने से। तो अब देखो जरा यहाँ पे क्या एंट्री हो गई, वही सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू देव एंड कंपनी 15,000 से। क्लियर है इतना। चलो अब जरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, गुड्स रिटर्न टू प्रसाद एंड कंपनी। तो बच्चों हमने जो प्रसाद एंड कंपनी से परचेज किए थे गुड्स उधारी पे 1,00,000 रुपए के, हमने उनको उनमें से कुछ रिटर्न कर दिए, 8,000 रुपए के गुड्स हमने उनको वापस कर दिए। तो जो परचेज किए थे वो वापस किया, मतलब क्या हुआ, परचेज रिटर्न हुआ। और परचेज रिटर्न हमारा क्या होता है बताओ, जब आप परचेज करते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, परचेज अकाउंट डेबिट। अब अगर आप परचेज को वापस करोगे, है ना, जो परचेज किया, तो आप उसको कम करने के लिए क्या कर दोगे, परचेज रिटर्न अकाउंट करके क्रेडिट कर दोगे। और क्यों करोगे, क्योंकि उतने से आपकी उधारी जो है वो कम हो रही है, आपका फायदा हो रहा है एक तरीके से। क्लियर है। तो आपका फायदा हो रहा है क्योंकि आपका क्रेडिटर कितने, 1,00,000 रुपए का था प्रसाद। यहाँ पे आप समझ लो एक बार, फिर हम एंट्री देख लेंगे। देखो यहाँ पे आपका प्रसाद एंड कंपनी जो था वो कितने का था, 1,00,000 रुपए का। आपने 1,00,000 रुपए की परचेजेस की। अब अगर आप 8,000 रुपए के गुड्स उसको वापस कर रहे हो, ठीक है, तो उतने से आपके सर पे उधारी कम हो रही है। तो प्रसाद एंड कंपनी मेरी जो सर पे उधारी है, वो लायबिलिटी है, वो कम हो रही है, और कम होती है तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा डेबिट। तो प्रसाद एंड कंपनी मेरा डेबिट हो जाएगा। और टू क्या हो जाएगा बच्चों, जब मैं परचेज करती हूँ तो मैं परचेज अकाउंट डेबिट करती हूँ, और टू मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, परचेज रिटर्न, क्योंकि ये मेरा फायदा है, उतने से अब मुझे उसको पे नहीं करना पड़ेगा। तो परचेज रिटर्न अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगी, ठीक है। तो आपकी एंट्री बच्चों देख लिया आपने, प्रसाद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्लियर है इतना। चलो अब जरा एंट्री देख लो, हमारी एंट्री देखो जरा। देखिए बच्चों आपकी एंट्री हो रही है प्रसाद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितनी, 8,000 से। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब लास्ट ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन का क्या है, पेड सैलरीज 15,000। तो आपको पता है खर्चा हुआ, खर्चा हुआ मतलब खर्चा हुआ मतलब बढ़ रहा है हमारा एक्सपेंस, दैट इज डेबिट, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, और आपने कैश में पे किया, तो कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो कैश अकाउंट क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो आपने देखा कि आप ट्रेडिशनल अप्रोच वाला रूल लगाओ या मॉडर्न अप्रोच वाला रूल लगाओ, आपकी एंट्री हमेशा सेम ही होगी। जो डेबिट होना है वो डेबिट ही होगा, और जो क्रेडिट होना है वो क्रेडिट ही होगा। तो बच्चों देखो आपका क्या अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000। क्लियर है, क्लियर है। ये अपना इलस्ट्रेशन नंबर 4 खत्म होता है। अब चलो ज़रा एक और देख लेते हैं हम, एक और इलस्ट्रेशन। हमारे सिंपल क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी। अब इसके बाद फिर हमारे कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस का डिस्कशन होगा, वो हम बाद में करेंगे, बट अभी इस लेक्चर में हम थोड़े सिंपल क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब ज़रा देखो क्या बोल रहा है वो, ये सारे इतने सारे ट्रांजैक्शंस दे दिए। क्या क्या बोला है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 एंड चेक 1,00,000। तो बच्चों कैश भी आया और चेक 1,00,000 भी आया, मतलब बैंक में पैसा भी आया। तो आपको तुरंत यहाँ पे एंट्री याद आ जानी चाहिए, क्या
कि कैश आ रहा है मतलब असेट बढ़ रहा है, तो कैश मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट। फिर बैंक में भी पैसा आ रहा है, असेट बढ़ रहा है, तो मतलब मेरा बैंक भी क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, और क्या हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये कैपिटल क्रिएट हो रहा है, मतलब कैपिटल क्रिएट हो रहा है, मतलब अब कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट, मेरा कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो मैं कर दूंगी टू कैपिटल अकाउंट। ये आपकी जर्नल एंट्री बन गई फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन की। अब जरा देख लो आंसर, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, आपकी एंट्री हो जाएगी। तो बच्चों कैश अकाउंट डेबिट आप कितना कैश लेकर आए थे, 50,000। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट आप कितना लेके आए, 1 लाख। ठीक है, और टू कैपिटल आपका टोटल कैपिटल कितना हो गया बच्चों, 1.5 लाख। तो आपका डेबिट साइड में 50,000 और 1 लाख हो जाएगा, और क्रेडिट साइड में आपका टोटल कैपिटल अकाउंट का 1,50,000 आ जाएगा। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट क्या है, पेड फॉर रिपेयर ऑफ प्रीमाइसेस, कितना बच्चों, 10,000। तो 10,000 रुपये हमने कुछ रिपेयर करवाया अपने ऑफिस के लिए। ठीक है, तो रिपेयर क्या हो गया, खर्चा, एक्सपेंस बढ़ा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000, और उसको पे किया हमने कैश में, कैश कम हो रहा है, असेट कम हो रहा है, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट 10,000। तो आपको एक चीज़ तो पता चल गया, अगर एक्सपेंस होता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर बैंक से पेमेंट किया तो टू बैंक। क्लियर है? चलो अब क्या है, पेड इनटू बैंक। तो बच्चों हमने बैंक में डिपॉजिट कराए पैसे, तो मतलब बैंक में बैलेंस बढ़ा, असेट बढ़ रहा है, मतलब मेरा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कैश जा रहा है, कैश का बैलेंस मैं कैश में से बैलेंस निकाल के बैंक में डाल रही हूँ, कैश कम हो रहा है, असेट कम हो रहा है, मतलब क्रेडिट। तो यहाँ की बहुत सिंपल एंट्री हो जाएगी, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, क्लियर है? चलो अब ज़रा देख लो क्या एंट्री हुई है, ज़रा देखें हम। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 70,000 70,000। क्लियर हो गया? ये हमारा 2 अप्रैल की एंट्री हो गई। अब 3 अप्रैल को क्या किया हमने गुड्स खरीदे बच्चों कैश में। तो आपको पता है अगर गुड्स खरीद रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, परचेज। और परचेज क्या होता है, एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, और कैश में खरीदे तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो फिर क्या हुआ, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। तो बच्चों हमने बैंक से थोड़ा पैसा निकाला, जैसे हमको कई बार ज़रूरत पड़ती है तो हम एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं, है ना। तो वही हमने अपने बैंक अकाउंट से थोड़ा पैसा निकाला, कैश निकाल लिया कुछ ऑफिस यूज़ के लिए। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक से पैसा निकाला मतलब बैंक बैलेंस कम हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे ज़रा क्लियरली, बैंक से पैसा निकाला तो मतलब बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, मतलब असेट कम हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, आपका बैंक तो क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक। ठीक है, डेबिट क्या होगा, पैसा निकाला मतलब कैश आ रहा है, और असेट बढ़ रहा है मेरा, मतलब डेबिट, तो मेरा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो आपको एक चीज समझ में आ गई क्या, कि जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं तब एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जब कैश निकालते हैं बैंक से तब एंट्री क्या हो जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? चलो ये हो गया आपका। अब इसमें जरा एंट्री देख लो आप, ये आपका हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने 1,000 रुपए ऑफिस यूज के लिए निकाले। ये आपका 4 अप्रैल का ट्रांजैक्शन हो गया। अब 13 अप्रैल को क्या हुआ बच्चों, हमने गुड्स खरीदे श्याम से, लेकिन श्याम का नाम दिया लेकिन कैश नहीं लिखा, मतलब श्याम से हमने क्या किया, उधारी में गुड्स लिए। कितने लिए, 22,500 के। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं है, कैश जा नहीं रहा, हमारे सर पे बोझ क्रिएट हो रहा है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा। तो टू श्याम अकाउंट जो है हमारा क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम 22,500 डेबिट 22,500 क्रेडिट। क्लियर है? अब पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज। तो बच्चों एक तरीका का ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, जो आपको गुड्स जो खरीदे हैं उस पर ट्रांसपोर्टेशन लगा। ठीक है, तो आपका खर्चा हुआ, खर्चा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो खर्चा डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 से।
क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, कृष्णा को गुड्स बेचे, अभी फॉर कैश वगैरह कुछ नहीं लिखा, मतलब क्रेडिट में बेचे, क्रेडिट सेल की। और क्रेडिट सेल करते हैं तो बच्चों सेल क्या हो जाता है, मेरा क्रेडिट साइड पे आता है क्योंकि रेवेन्यू है, तो मेरा टू सेल्स हो जाएगा, मेरा इसका टू सेल्स हो जाएगा। लेकिन डेबिट क्या होगा बच्चों, मेरा पास कैश नहीं आ रहा लेकिन कृष्णा पे उधारी क्रिएट हो रही है, मेरा डेटर क्रिएट हो रहा है। डेटर क्या होता है, मेरा असेट, तो असेट अगर मेरा बढ़ रहा है तो क्या हो जाता है, डेबिट। तो मैं यहाँ पे क्या डेबिट कर दूंगी, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो आपकी जर्नल एंट्री ये हो जाएगी। क्लियर है? चलो अब ज़रा देख लो, आपकी एंट्री हो गई कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,000 से। क्लियर है? चलो अब क्या है, पेड टू श्याम बाय चेक, तो बच्चों श्याम से हमने जो उधारी में गुड्स खरीदे थे, हमने उसको थ्रू चेक उसका पेमेंट कर दिया, उसका मामला रफा दफा कर दिया, उसका फुल सेटलमेंट कर दिया। ठीक है, तो बच्चों अब हमने कितना चेक से पे किया उसको देखो ज़रा, तो आपकी पहले तो एंट्री क्या होगी ये देख लो ज़रा, आपकी एंट्री क्या होगी ये देखो। सबसे पहले श्याम कौन था, सर पे बोझ था, क्रेडिटर था। क्रेडिटर मेरा अब क्या हो रहा है, मैं उसका उधारी चुका रही हूँ, उसका ड्यू मैं पे ऑफ कर रही हूँ, मतलब उसका ड्यू कम हो रहा है। ठीक है, वो सेटल हो रहा है। तो अब हमने क्या किया, लाइबिलिटी साइड हमारी कम हो रही है अगर, तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो आप श्याम को क्या कर दोगे, डेबिट, क्योंकि आपका क्रेडिटर कम हो रहा है, उधारी कम हो रही है, तो श्याम अकाउंट डेबिट कर दिया आपने 22,500। ठीक है, और आपने चेक से पेमेंट किया, चेक से पेमेंट किया मतलब आपका बैंक बैलेंस कम हुआ, मतलब असेट कम हुआ, तो आप क्या कर दोगे, टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? तो आपकी एंट्री हो जाएगी श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब नेक्स्ट देखो, प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स विथ दारूवाला एंड कंपनी, तो बच्चों हमने 3,000 रुपए का ऑर्डर प्लेस किया दारूवाला एंड कंपनी के साथ। ठीक है, अब एक बात समझ लो, क्या मैम ऑर्डर प्लेस किया, क्या वो कोई एक मतलब, ठीक है ट्रांजैक्शन तो है, लेकिन क्या कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है? नहीं, सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है, अभी खरीदा नहीं है, अभी परचेज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। देखो ज़रा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, हेंस नो एंट्री इज पास्ड। ठीक है, ये घटना है लेकिन इसको हम ट्रांजैक्शन इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि यहाँ पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई है, ना परचेज हुई है ना सेल्स हुई है, इसीलिए हम इस चीज़ को, इस घटना को हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। क्लियर है? अगर यहाँ पे परचेज हो गई होती तो वो डेफिनेटली हम परचेजेज अकाउंट में रिकॉर्ड करते, बट यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर ही दिया है, ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है, क्लियर? अब बच्चों नेक्स्ट क्या है, देखो अप्रैल 30 को हमारी कैश सेल्स हो रही है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है, कैश आ रहा है। ठीक है, कैश आ रहा है तो असेट बढ़ रहा है, मतलब कैश डेबिट हो जाएगा, सेल्स हमारी बढ़ रही है, रेवेन्यू इज मेरा क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8,000 से। ठीक है, क्लियर है? चलो अब देखो हमने क्या किया, सैलरी राम को दी, पे कर दी। ठीक है, तो इसका आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, देखो ज़रा, सैलरीज टू कैश, एक्सपेंस डेबिट टू कैश, हमने राम को सैलरी उसकी पे कर दी। अब सिमिलरली और खर्चे हैं, देख लो, स्टेशनरी का खर्चा हुआ तो उसका भी क्या हो जाएगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। रिसीव्ड बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा, तो बच्चों कृष्णा को हमने जो गुड्स बेचे थे, ठीक है, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, उससे हमें जो बचा हुआ पेमेंट है वो मिल गया। ठीक, तो यहाँ पर आपकी क्या एंट्री हो जाएगी, देखो ज़रा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया आपका। ठीक है, अब कृष्णा से पैसा मिल गया, तो पैसा मिला मतलब कैश मिला, असेट बढ़ा तो डेबिट हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया आपका। ठीक है, और कृष्णा कौन था मेरा बच्चों, डेटर था, डेटर था मतलब असेट था। अब अगर वो मुझे कुछ पैसा चुका रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, वो तो हमारा कृष्णा अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। क्लियर है? इतना क्लियर है? चलो, तो बहुत बढ़िया, आपने ये बेसिक इलस्ट्रेशंस देख लिए जिसमें आपने परचेजेस की एंट्री देख ली, सेल्स की एंट्री देख ली,
परचेज रिटर्न की एंट्री देख ली, सेल्स रिटर्न की एंट्री देख ली, उसके अलावा अगर असेट खरीदा है तो उसकी भी एंट्री देख ली, और आपने ये भी देख लिया कि कैश और बैंक की एंट्रीज क्या होती हैं वो भी देख ली। डिपॉजिट किया कैश, विड्रॉ किया कैश, ठीक है, खर्चे कैसे होते हैं, आपने ये सब सीख लिया। तो वेरी नाइस बच्चों, अब हमने बेसिक जर्नल एंट्रीज पूरी सीख ली हैं। अब कुछ थोड़ी सी स्पेशल एंट्रीज हैं, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उनके एक एक इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व करेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो चलो, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया आज का लेक्चर। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।